मेरी शादी की 50वीं सालगिरह पर सबको मुझे एक एक तोहफा देना है। वो यमराज आए तो उससे मेरी रक्षा करना, बोल देती हूँ मैं तुमको। मुझे अभी ऊपर नहीं आना है। अवश्य देवी अवश्य। आपने अवश्य कहकर तथास्तु कर दिया प्रभु। अवस्था तो प्रभु भूतनाथ के नाम में सदा काल से। भूत? बकुला का भूत। अर्थात बकुला बुआ का भूत। क्यारा मोहित, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ टू मीट योर पेरेंट्स। आज्ञा लीजिए यमराज, आप जाकर बकुला के प्राण लाने की तैयारी कीजिए। हमारा मोहित क्या ट्रेन की विंडो सीट है कि तुमने ऐसा रुमाल रख दिया और तुम्हारा हो गया? जिसकी खुद की डोली ना उठी हो ना, वो दूसरों की बात ना करे ना तो ही बेहतर है बहन। ये भगवान का नाम का सिंदूर होता है ना, वो माथे पे लगाया जा सकता है, मांग में भरा नहीं जा सकता। अब क्यों चुप है? बात अपने पे आई तो बोलती बहन। है कोई जवाब बहन? ए, आवाज नीचे। नहीं है मेरे पास जवाब, नहीं है। जाओ, पार्टी कैंसल, कैंसल पार्टी। पर ये डेकोरेशन का क्या हुआ? निकालना पड़ेगा। पार्टी कैंसल हुई तो डेकोरेशन निकालना ही पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा कि नहीं? निकालना पड़ेगा कि नहीं? निकालना पड़ेगा कि नहीं? बहन, मैंने कह दिया पार्टी कैंसल तो कैंसल। तो बकुला बुआ, मैं सारा खाना पैक करके पार्सल कर देती हूँ, वरना पूरा हफ्ता वही पंजाबी छोले खाने पड़ेंगे सुबह शाम। और हाजमे की दवा भी। तुमने तो कहा था कि वो छोले खाने से तुम्हें। आप अंदर चलिए, मदद कीजिए मेरी। अरे आदित्य बेटा, तो ये वीडियो क्यों निकाल रहा है? बाद में देखेंगे ना। दादी बुआ की बेइज्जती हुई तो पूरी फैमिली कैसे स्टैच्यू बन के खड़ी थी। हाँ तो स्टेच्यू बन के ही खड़े रहेंगे ना। कौन आएगा बकुला बेन का पक्ष लेने? अरे अब कोई नहीं देगा बकुला बेन का साथ। रुकिए केशव, आप ही ने संकेत दिया था ना कि आप बकुला के परिवार के किसी सदस्य को बकुला के बचाव के लिए आते हुए देखना चाहते हैं, तो देखिए। एक मिनट जाम साहब। बुआ, आपको जो कहना है बेशक कहिए, पर आपकी पगड़ी टेढ़ी हो गई है, उसको पहले सीधा कर लीजिए। आंखों को तकलीफ होती है। सीधा तो मैं अब बकुला बेन को करूंगा। मेरी गाय जैसी बेटी पर उंगली उठाई थी ना। ये क्या बोल रहे हैं जाम साहब? हिंदी। अच्छा, मुझे लगा मलयालम। नहीं, हिंदी ही बोल रहे हैं। तुम ध्यान से सुनो ना। खामोश क्यों हो बेन? दिखाइए, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए। खामोशी से कुछ नहीं होगा। बस जाम साहब। चुपचाप रहने से साथ निभाया नहीं जाता विनू। साथ निभाने के लिए कभी कभी कुछ बोलना पड़ता है विनय। कम से कम साथ में खड़े तो हैं, और अब वो बोले तो भी क्या बोले बकुला बेन, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो। और फिर जाम साहब ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? और मैं तो फिर भी जाम साहब के पास रिश्ता मांगने गई थी। आपने तो खुद ही भगवान को अपने पल्ले बांध लिया, वो भी कुछ बिना सोचे समझे।
कुछ है कि नहीं रूपल? मैं तो कब से जानती हूँ कि हम सबको बनाने वाला ये जो है ना भगवान, यही इस घर को बिगाड़ने वाला है। भगवान को दोष मत दे रूपल। ये तो बकुला बहन ने दुस्साहस करके भगवान को नाराज कर लिया, जिसकी सजा कहीं ना कहीं हम सब भुगत रहे हैं। बस माँ, रो। पापी पर पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई पाप ना किया हो। मोहित तू तो नहीं माँ, मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। और क्यों ना बोलूं मैं बीच में? आप सब तो बुद्ध बन के खड़े हैं ना, ठाकुर जी की मूर्त की तरह। कितने शर्म की बात है माँ, बकुला बुआ का सगा भाई भाभी पूरे परिवार के होते हुए भी उन्हें आज तक एक मूर्त का सहारा लेना पड़ा है। जो प्यार, जो सुख, जो सुकृति उन्हें हम सबसे मिलनी चाहिए थी, उन्होंने उसकी कमी इस मूर्त के जरिए पूरी की है। अमंगल हुआ इनके साथ और अमंगल होने का कलंक भी इन्हीं के माथे लगा। यह कहां का इंसाफ है? अगर इनकी डोली नहीं उठी तो इसमें इनका क्या कसूर था? कोई बता सकता है मुझे? है किसी के पास कोई जवाब? अरे मन ही मन उपकार मानता हूं मैं ठाकुर जी का कि बुआ के साथ जो हुआ उसकी वजह से वो अपना संसार बसाने की जगह हम सबका घर बचाने में लग गई। कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। नहीं संभाली होती ना अगर उन्होंने हमारे घर की बागडोर, तो न जाने हमारे परिवार की क्या हालत होती। कोसना बहुत आसान है, इनकी जूती में पैर डालकर जो इन्होंने तय किया है ना, वो सफर कोई तय करके बताए मुझे तो मैं मानूं। रो जाम साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्या? मेरी बुआ ठाकुर जी का रिश्ता आपको मंजूर नहीं है, राइट? राइट। राइट। क्यों मंजूर नहीं है? मेरी बुआ आपकी कुछ लगती है, तो फिर ठाकुर जी आपके कुछ लगते होंगे? डायरेक्टली नहीं। अरे तो फिर इतराज कैसा? कैसा इतराज? इतराज जताने के लिए दोनों में से किसी एक के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है ना जाम साहब। इतनी अच्छी बहस करता है ना। मेरी दादी ने बुआ के टूटे हुए दिल को जोड़ने का जरिया बनाया था ठाकुर जी को। ठाकुर जी मेरी बुआ के जख्मों का मरहम है। वो जख्म जो आपको तो डेफिनेटली दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहां पे इन सबको भी दिखाई नहीं देंगे वो जख्म। माँ, कभी कभी नियति कुछ लोगों की किस्मत का चोला कच्चे धागों से बुन लेती है। ये देखो, खुद की रचाई हुई रचना को देखकर इन्हें रोना आ रहा है। क्यों? तुमने ही बोला था ना कि तुम्हारा कर्म है मनुष्य का भाग्य तय करना। फिर अपनी ही लिखी कहानी पर इतना क्यों रो रही हो करके? क्या लेखक अपनी खुद की कृति देखकर या पढ़कर भावुक नहीं हो सकता? ये देखो, इन्हें उनकी वेदना पर नहीं अपने संवाद पे रोना आ रहा है। कैसी है ये? भावुक तो हो रही है, लेकिन खुद की राइटिंग के लिए नहीं। आप अपना काम कीजिए ना, इधर क्यों आए? मैं अभी कुछ आतंकवादियों को मरवाने वाली हूँ, उनकी आत्मा की डिलीवरी लेकर आइए और नर्क में डाल दीजिए। जाइए। मैं बाद में जाऊंगा, अभी मुझे देखना है। तो चुपचाप देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ तो चाय पानी तो पूछो। मोहित, मारना मत। नहीं 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 नहीं, मारूंगा नहीं। घर में फंक्शन है आज, मारूंगा नहीं। हो जाम साहब, जो गांठ आप सुलझा नहीं सकते ना, उसे उलझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं। हुआ है फिर भी उनके लिए इतना प्यार। मैडम, जो लड़का अपनी बुआ को इतना प्यार कर सकता है, वो अपनी पत्नी को तो पलकों पर बिठा के रखेगा नहीं? फिक्स फिक्स। मोहित, तुम आज से मेरे होकर रहने वाले पति हो, बस। हेलो, एक्सक्यूज मी, होकर रहने वाला पति?
ये क्या है भाई? मतलब कैंसलेशन की अब कोई गुंजाइश नहीं है। शादी करूंगी तो तुमसे। शादी और तुमसे? मैंने वही कहा, बिंदु बाड़ा मोहित राजा। जाम साहब, सुन रहे हैं आपकी बेटी क्या कह रही है? शादी की बात कर रही है। अभी आप कुछ देर पहले गांव वालों की दुहाई दे रहे थे, है ना? तो पूरा गांव जानता है जाम साहब कि आपकी बेटी का रिश्ता 3 बार टूट चुका है। तो अब क्या ऐसे भी अमंगल कहेंगे आप? और क्यों करूं मैं ऐसी लड़की से शादी भाई? क्यों? है कोई पर्चा, कोई सर्टिफिकेट जो इनकी लायकात प्रूफ कर सके? जानते हैं आपकी बेटी का रिश्ता क्यों टूटा? क्योंकि बिंदु बाला जिद्दी, घमंडी और अहंकारी हैं। मेरी बात मानिए जाम साहब, आप इनका इलाज कराइए, शादी नहीं। थोड़ा साइड में प्लीज। बकुला बहन, मुझे फिर से ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा अपमान? हाँ, अपमान हो रहा है कंफर्म, और इस बार तो आप ही का अपमान हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुकूंगा। 1 मिनट भी मत रुकिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जाइए। चलो। सुनिए बिंदु के पापा। बिंदु बेटा, ये तोहफे तो उठाओ ना सौतेली माँ। हाँ। नहीं, मतलब रहने दीजिए, गिफ्ट रहने दीजिए। मैं आपको बाहर छोड़ कर आती हूँ। ये सी ऑफ करने नहीं गई है। तूने जो उसकी कच्ची खिचड़ी चूल्हे से नीचे उतार दी वो चढ़ाने गई है। जाम साहब रुक जाइए, प्लीज रुक अब जाइए। मैं 5 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। अरे लेकिन मुझे तो सिर्फ आपसे 2 ही मिनट काम है। तो ठीक, हालांकि अब बोलेगी क्या? इतना अपमान मेरा हुआ वो कम था कि आप बोलने आ गई? रेखा भाभी, ये तो मेरी बेटी का दिल आपके बेटे पर आ गया, बाकी खरी खोटी सुनने की आदत नहीं है जाम साहब को। पता नहीं आज क्या हो गया था मोहित को, बकुला बहन की भाषा बोलने लगा था। भूला है ना बेचारा। बस एक बार बिंदु बाड़ा को हमारे घर आ जाने दीजिए, बाद में वो उसी की भाषा बोलेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप है, लेकिन आपकी चलती कहाँ है? घर की रानी तो बकुला बहन बनकर बैठी है ना। सांस लेने के लिए भी पूछना पड़ता है उनको। सच? हर 2-2 सेकंड के बाद? बकला बुआ? बकला बुआ? ऐसे? ओहो। पापा, बुलाओ वकील को, दो इसको डिवोर्स। डोबी मालती, ये सब बातें ना मैं सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था। हाँ, पर मुझे बस वो सब ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, बिंदु बाड़ा और मेरे मोहित के रिश्ते पर बकुला बहन की मोहर मैं लगवा कर आऊंगी। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये रिश्ता होकर ही रहेगा। बस मानिए मेरी बात। तो रेखा भाभी, मेरा भी आपसे वादा है, मेरी बेटी सोने से लद के आएगी आपके घर में, और आपके घर में दूध दही रबड़ी की नदियां बहेगी, और वो भी आपके अपने राजा डेयरी फार्म से। है न, मतलब हमारा वो पुश्तैनी डेयरी फार्म जो इतने सालों से किराए पर दिया था, वो फिर से हमारी मालिकी का हो जाएगा। हाय। हाँ रेखा भाभी, आप अपने तबेले में 200 काली तगड़ी भैंसों के बीच रानी की तरह चलेगी। पापा देखो, तबेले में रैंप वॉक कर रही है। रोको अविन तो गोबर में पैर पड़ जाएगा। रेखा भाभी, रिवाइंड वापस आ जाओ। ये सब है ना, अभी नहीं, पहले मेरी बेटी का आपके घर राजा सदन में गृह प्रवेश करवाइए, फिर मैं आपका तबेला प्रवेश करवा दूंगा। मोहित, जीते रहो मोहित, जीते रहो। मेरी बची हुई सारी उम्र तुम्हें लग जाए। ये देखो, अपनी बची उम्र उसके नाम कर दी। मूर्ख, येड़ी। ये तो वही बात हुई कि कंपनी घाटे में चल रही है और ये डिविडेंड देने निकली।
ये अच्छा आइडिया दिया। 2-4 भ्रष्ट कंपनियों में घाटा करवा देती हूँ। अरे ओ, ये बकुला एंड सन्स में कोई नए दाव पेच तो नहीं डालोगी ना? वो तो आप देखते जाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे यार, ये कहाँ से ऐसी भाषा लाकर बोलती है? मनुष्यों के चलचित्र को देखकर। ये नियति देवी बकुला के बचे कुछ जीवन में जरूर कुछ लफड़ा लिख रही है। चलो चलो चलो, वापस से पार्टी तो शुरू हो गई। तोहफे का क्या? हाँ वही ना कि माधुरिका की मेरा, मेरा या माधुरिका मेरा, मेरा या माधुरिका मेरा। हाँ हाँ, तेरा रुपल का तेरा, मधुरिका तेरा तेरा, यही कहना चाहती है ना तू? चलो चलो चलो, सब अपने अपने तोहफे लेके आओ। देखती हूँ कौन कितना पानी में है। कल अगर तूने चांदी का जग मुझे नहीं दिया, तेरी माँ जिंदा है ना, तो घर पर जाकर उसके हाथ पे टैटू लिखवाऊंगी और कहूंगी लिखा कि मेरी बेटी चोर है। आई देखा जग, नहीं तो मम्मी चोर। बकुला बुआ, फूफा जी तो आए नहीं, आपकी चलती नहीं है उनके पास। तो कौन डिसाइड करेगा कि सबसे अच्छा गिफ्ट किसका है, बेस्ट वाला? तय तो वही करेंगे। हमारी बगुला भाभी का दिव्य तत्व जागृत हो चुका है जगन्नाथ। अब अपना पीछा छुड़वाए तो माने। But now you'll have to go and be the judge. वो आपकी भाभी कब से हो गई देवर्षि? क्यों? आप देवर्षि के भ्राता समान हैं, तो बकुला इनकी भाभी हुई ना। महादेव, मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ कि अगर बकुला मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई तो मैं आपके पास कैलाश में आ जाऊंगा। परंतु अब क्यों आपत्ति? मृत्यु के पश्चात बकुला को भूत अवस्था में डालने का निश्चय तो हो चुका है ना? हाँ प्रभु, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यह निर्णय बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। But how? वो कैसे प्रभु? जरा सोचिए, भूत बनेगी तो उसके पास तीनों लोक में भटकने की शक्ति होगी। स्वेच्छा से उसकी प्रेत आत्मा मन चाहा कर पाएगी। यदि उस सरफिरे भूत ने मुझे अपने वश में कर लिया तो? एक उपाय है। बेस्ट गिफ्ट तय करने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। Your time starts now. नारायण नारायण, लगता है अब आपको जाना ही पड़ेगा प्रभु। बहुत परीक्षा ले ली आपने बकुला की। फूफा जी आप नहीं आए ना तो फिर कट्टियां। अरे आप अपने गरुड़ पे बैठ के आ जाइए ना। बहुमली मेरा फ्रेंड है, बहुमली, उसको बुलवा के चट उड़वा दूंगा। आ जाओ। रुकिए प्रभु, अब इतनी सी बात के लिए आपका नीचे जाना मुझे उचित नहीं लगता। अब जब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तब भी आप नीचे नहीं गए, तब आपने मोहित के माध्यम से बकुला का पक्ष ले लिया, तो फिर आप क्यों प्रभु? इस बात का एक उपाय है मेरे पास। बताइए। ये उपाय मैंने पहले से ही बकुला के मन में डाल दिया है, बस अब आप देखते जाइए। कोई जरूरत नहीं है फूफा दादा को यहाँ तक आने की और जहमत उठाने की। आज इतना सब हो गया, मुझे लगा कि ये आएंगे, पर नहीं। अब कम से कम निर्णायक चुनने का इशारा तो कर दीजिए, वो भी हो पाएगा या नहीं। रूपाल, वो यस वो मटुकी की थाली ले आ। जी। यति देवी, अब ये क्या है? प्रभु, ये मेरा ही आइडिया है। लास वेगस में मनुष्यों ने रशियन रूले शुरू किया है, बस उसे देखकर ही मुझे ये संकेत मिला। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक मिनट बुआ।
अब ठीक है। अब ये क्या है? इससे कैसे डिसाइड होगा बेस्ट गिफ्ट? ठाकुर जी करेंगे डिसाइड। तुम सबके नाम की चिट्ठियां इन मटकियों में डाल रखी हैं। कन्हैया के मस्तक पर जो फूल रखा है वो जिस मटकी पर गिरेगा वही होगा कन्हैया का प्रतिनिधि, और वही तय करेगा कि सबसे अच्छा गिफ्ट किसका है। तो शुरू करते हैं। हाँ, प्रभु, फूल। और ठाकुर जी ने अपना प्रतिनिधि चुना है मुन्ने को। तो बोलो हाथी घोड़ा पालकी आजा मुन्ना आजा। लो, अब हो गया कंपटीशन खत्म। अरे अभी तक कंपटीशन शुरू भी नहीं हुई और मुन्ना ने विजेता घोषित भी नहीं किया। लेकिन मुन्ना तो अपने तोहफे को फर्स्ट प्राइज देगा ना, छे के नहीं माधुरी? अरे देगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, अपने पोते से भी तुझे तकलीफ है। तू दादी है या डायन? ए विनय, ये इसके सिरहाने तुझे नींद कैसे आती है रात को? रात को काटती होगी। हाँ बेन, काटती तो है पर बस बच्चों का तो ख्याल रख, मौके पे चौका मारना नहीं भूलता। हाँ तू भी? अरे नहीं नहीं बकुला बहन, मैं तो ये कहना चाहती थी कि मुन्ना तो बच्चा है, नादान है, उसको क्या समझ में आएगा। और आप तो जब देखो तब मेरी हर बात का अनर्थ करती है। आप मेरे साथ जो करती है उससे मुझे यहाँ जो तकलीफ होती है। सासू माँ, अभी नहीं। हाँ भले। हाँ, मैं अपने तोहफे को बेस्ट प्राइस नहीं दूंगा। मेरा तो खाली बटर का पैकेट है, 100 रुपए का। 100। एक मिनट, तेरे पास कहाँ से आए 100 रुपए? मुझे 50 पापा ने दिए। आपके पास थे 50 रुपए? रुपए कहाँ, पैसे। मैंने तो मुन्ना को 50 पैसे दिए थे जो चलते नहीं। पता नहीं उसके पास बाकी के पैसे कहाँ से आए। मुन्ना, एक मिनट मुन्ना, तूने ये 99, 50 कहाँ से मिले तुझे? कहाँ से लाया? मुन्ना बता, कहाँ से आए तेरे पास पैसे? किसने दिए? मल्हार, मेघा? बताना मत, मुन्ना मम्मी जोर से मारेगी। हाँ मत बताना। मुन्ना, ये तो बर्फ घिसने का इशारा हुआ। हाँ तो मम्मा इतना जोर से मारती तो बाद में बर्फ घिसने ही पड़ता है। ए माधुरी, अरे मेरे खुद के हाथ पर घिसना पड़ता है, इसे मार के मेरा हाथ सूज जाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। हाँ तो चलेगा। मुन्ना, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मम्मी नहीं मारेगी। अब बता बेटा, ये पैसे तू कहाँ से लाया? किससे मांगे? बहुत लोगों से, मंदिर के बाहर। हाय हाय, मंदिर पर भीख मांगी तूने? रुक रुक रुक, थम जा। थम जा भाभी। रुक, प्रवचन चालू हो गया, नीचे रखा। भिक्षु तो हम सभी है भाभी, जन्म से ही हम सारे भिखारी। कोई मांगे प्रभु से सोने के बिस्कुट तो कोई मांगे मस्का खारी। राजा हो या रंग, भिखारी सारे प्रभु के आगे। बाहर से तो भद्र, अंदर से कुछ दे दे रे बाबा। ऐसे भीख मांगे भाई, ऐसे भीख मांगे। ता थैया 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 भाई भला। श्याम भैया, भगवान से भीख मांगना अलग होता है, लेकिन इस नालायक ने तो नहीं, मैंने भीख नहीं मांगी।
मेरा 9 से 6 बजे तो मैं मंदिर में था, वहाँ तो मैंने दान पेटी से निकाले। नहीं 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 नहीं, दान पेटी से नहीं निकाले। मुन्ना भैया आप सच बोल दो। क्या? मम्मा मैंने चोरी नहीं की, मैंने चौकीदारी का काम किया, चौकीदारी का। हाँ सुबह से मंदिर के बाहर मैं चप्पल संभाल रहा था। दो चप्पल 1 रुपीस का, 2 चप्पल 1 रुपीस का। हाँ तो फिर मतलब 1 चप्पल का कितना? अरे पूरे रात से समझाया, 1 चप्पल का 50 पैसा। हाँ इसीलिए मैंने कन्नू काका से सिर्फ 50 पैसे लिए, 50, क्योंकि उनका एक ही पैर है ना। हमारा दिक्का, तूने दादी बुआ के लिए, उनके तोहफे के लिए इतना सब कुछ किया। चप्पल संभाले सारा दिन। हाँ एकदम टाइटम टाइट पकड़े थे ताकि कोई भी लेके ना जाए। एक बार तो क्या हुआ था कि जिसकी चप्पल थी ना उसको मैंने दी नहीं और मेरे को भूल गया था कि वो किसकी चप्पल है और वो टंगा कर जा रहा था ऐसी, तो फिर लोगों ने कहा कि दे दो उसकी चप्पल है। मैं कहा, मल्हार ने भी कहा दे दो, तो फिर मैंने दे दी। पर मम्मा मैंने भीख नहीं मांगी किससे। हाँ अरे तू तो मेरा भोला शंकर है, मरो वालो करू। बिल्कुल मेरी रेखा की तरह। रेखा, मुझे नाज है तुम पे। थैंक यू। ए डफोल, और तू इसके क्रेडिट पे तूने ले ली। ए सच कहूं, आज इसने मेरा दिल जीत लिया। स्मार्ट। ए चलो चलो चलो, अब अपने अपने तोहफे लेकर आओ। नहीं, रुको, सबसे पहले मैं गिफ्ट प्रेजेंट करूंगा। आदित्य, निकाल दे रहा एक्सपर्ट। हाँ, ये लो लेटेस्ट मेड इन म्यांमार, बर्मा। ये देखो बहन, नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सबसे लब ये रग से रग गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। रणवीर, बाय 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 बाय। वाह वाह बिनू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ, ये डांस मेरे लिए था या तेरी रेखा की एनिवर्सरी के लिए था, ये समझ में नहीं आया। रेखा। अरे दोनों सुनो, ऐसे ही नाचते रहोगे ना इस उम्र में तो 3 की जगह 4 हिस्से करने पड़ेंगे घर के। अभी भी क्या हो गया मेरा, अभी ऐसे 4 बजे कभी 3 घर में 4 कसम। मुन्ना बेटा, कैसा लगा हमारा गिफ्ट? वेरी गुड, टॉप ऑन टॉप, जीते रहो। हाँ। ये चुट्टी, ये गिफ्ट तो विनय का था, तेरा गिफ्ट कहाँ है? तू तो मुझे चांदी का जग देने वाली थी ना। देना पड़ेगा, नहीं देगी तो तेरी मांग। बकुला बुआ, आप मेरा गिफ्ट ले लीजिए ना, कंफर्म बेस्ट तोहफा।
मुझे यकीन है कि आपको परफेक्ट फिट आ जाएगा। फिट आएगा यानी क्या लाया? नेकलेस, चूड़ियां? नहीं। अच्छा, तो आजकल वो पहनते हैं ऐसे फिटम फिट शलवार कमीज? नहीं बुआ, तो पेटीकोट। बकुला बुआ, आप मेरा गिफ्ट ले लीजिए ना, कंफर्म बेस्ट तोहफा। मुझे यकीन है कि आपको परफेक्ट फिट आ जाएगा। फिट आएगा यानी क्या लाया? नेकलेस, तो पेटीकोट। अब बुआ, एक पे एक फ्री मिल रहा था, माधुरी के लिए लेने वाला था तो सोचा फ्री वाला आपके लिए ले लूं। वाह भाई वाह चंद्रकांत, कमड़ो हुई ने इन्हें पीलूच देखा है। मतलब जब पीलिया होता है ना तो चुप कर, पता है मुझे। भले। वाह चंद्रकांत वाह, पेटीकोट जितनी दुनिया और सोच है तेरी। अगर फ्री में बनियान चड्डी भी मिलती तो भी मेरे लिए लाता ना? लाता के नहीं लाता? लाता के नहीं लाता? लाता के नहीं लाता? माधुरी क्या बोलूं? ना बोलो ना। ना ना बुआ। बुआ, ये मेरी गिफ्ट। क्या है ये? मोबाइल। मोबाइल सेकंड हैंड है? नहीं नहीं बुआ, ब्रांड न्यू है, पूरे 7,500 का। काके, इसमें 150 रुपए मैंने भी दिए थे, वो तो बोलो। हाँ हाँ मेरा बेटा। हाँ लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अच्छा अच्छा, खर्चे के हिसाब में से इधर उधर से 420 करूं, इन्हों से बचा लो, उधर से बचा लो। हाँ। संग थे वो रंग। आप तो नहीं नहीं बुआ, अरे भूल गई तुम, इसने अपनी सोने की चूड़ी बेच दी। बोलना जरूरी था। हाँ जरूरी था। बकुला बहन, माधुरी तो अपनी सोने की चूड़ी आपको देना चाहती थी, लेकिन उसकी चूड़ी आपको फिट नहीं होगी ना, इसलिए उसने चूड़ी बेच दी और आपके लिए नया मोबाइल लेकर आई। ले बेटा, तू मेरी चूड़ी ले ले। नाइस। ले ले। ए, दूसरा कंगन भी निकाल। क्यों? मेरे लिए उसे बेचकर चांदी का जग लूंगी। निकाल 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 निकाल। चले जाने दे मुन्ना, चल रहने दे। माधुरी ले ले बेटा, ले ले, चांदी का जग आ गया। टिंग टिका टिंग टिका टिंग टिका टिंग। ए मोहित, तेरा तोहफा कहाँ है? अभी हाजिर करते हैं बुआ। मेघा, मल्हार, अरे शाबाश, लाओ। बहन, ये देख के रोने जैसी आईना होगा। ये मेरी तरफ से बुआ, मैंने स्पेशली अपने हाथों से बनाया है ये स्केच। मेरे राधा कृष्ण। जीत गए मोई काका, जीत गए मोई काका, जीत गए। नंबर 1 मोई काका, नंबर 1। एक मिनट, मेरा तोहफा बाकी है अभी। मैंने बुआ के लिए एक श्लोक लिखा है। मर गए। प्रभु जी तेरे नाम कर ली डार्लिंग जिंदगी मेरी,
दुनिया तो है मोह माया, इच्छा तो है नागिन बेरी। इच्छा के नैन गुलाबी, महक शराबी, रंग तेजाबी रे। कैसी नाकाम हुई डार्लिंग जिंदगी मेरी। कैसा लगा? काका पर आपको थर्ड प्राइज, क्योंकि आपका श्लोक थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास। और मोहित काका को फर्स्ट प्राइज, क्योंकि उनका तोहफा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। बकुला बहन, मैं कहती थी ना कि मुन्ना बच्चा है, नादान है, उसे नहीं समझ में आएगा कि कौन सी गिफ्ट बेस्ट है। और मुन्ना बेटा, अभी तो तूने मोहित की गिफ्ट ठीक से देखी तक नहीं है और फैसला भी सुना दिया। पर मैं गिफ्ट क्यों देखूं? मैं ना ऐसे ऐसे देखकर मैं बकुला दादी बुआ के चेहरे को देख रहा था। जो जो गिफ्ट उनके चेहरे पर एक स्माइल, लंबी सी स्माइल है और साथ में आंसू भी, वही बेस्ट गिफ्ट हो सकती है। और दादा, आपका लहू मुंह लग गया देख के बकुला दादी बुआ का चेहरा हो गया था। और पापा, आपका पेटीकोट देख के बकुला दादी बुआ का चेहरा ऐसा हो गया था। और मोहित काका के गिफ्ट को देख के दादी बुआ का चेहरा ऐसा हो गया था जैसा मेरा बाहुबली देखकर हो जाता है। तो काका, आप नंबर 1 हो। संवेदना तो कूट कूट कर भरी है इस बच्चे में। इतना अपार प्यार है, तभी शायद इसका दिल बड़ा हो रहा है। और तुझे इसकी दानत पर शंका थी? ए छोटी, कुछ चुरा नहीं है ना, तो इससे समझदारी चुरा। डाकुरानी रेखा। मोहित, मांग बेटा मांग, इच्छा पूर्ति वरदान मांग। मोहित बेटा, मांग ले, 2-4 चीज मांग ले, जैसे डेयरी फार्म का महीने का 2 लाख रुपया, या फिर ये पूरा घर, या फिर वो चाबी का गुच्छा। ऐसी छोटी मोटी 2-4 चीजें मांग ले। जीता मैं हूं, तो मैं वही मांगूंगा जो मेरे दिल में है। और जो मेरे दिल में है, मैं उसे यहां बुलाना चाहता हूं बुआ। कौन? आ जाओ कियारा। ये तो तेरी वो फ्रेंड है ना, सबको ऐसे खाना परोसती है, ये ना प्लेन होस्टेस। कियारा। नमस्ते। नमस्ते किराया। कियारा। हाँ, किराया। नहीं आंटी, आप गलत बोल रही हैं। किराया नहीं, कियारा। कियारा, कियारा। बेरी है क्या ये? किराया? मैंने किराया ही बोला। तुझे क्या लगा किराया बोली? किराया है ना? हाँ। एनीवेज, आपको और ठाकुर जी को हैप्पी एनिवर्सरी। ये साड़ी और गिफ्ट्स ठाकुर जी और आपके लिए। आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मोहित, ये किराया से इनाम का क्या है? हाँ, क्या लेना देना? बुआ, इस घर की कर्ता धर्ता और मेरी प्रेरणा है आप। बुआ, मैं कियारा से प्यार करता हूं और हम शादी करना चाहते हैं। और इस रिश्ते के लिए आपकी मंजूरी और आशीर्वाद चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तेरी शादी जाम साहब की बिंदु बाड़ा के साथ तय करके आई हूँ। मैं वचन भी दे चुकी हूँ। मोहित तो कुछ और मांग ले, शादी वादी नहीं किसी से। हाँ। अरे पर वचन तो तूने दिया है ना? हाँ, वो भी मोहित से पूछे बिना। मोहित, मेरी ओर से किराए के साथ शादी करने की तुझे फुल परमिशन है।
बोलो हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। नारायण नारायण, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। प्रभु, आपके चेहरे के भाव से ऐसा लगता है कि आप भी बकुला के इस वचन से अज्ञात थे। क्या मोहित का विवाह किसी और से निश्चित है? हाँ, बिंदुबाला के साथ। वो मैं आपको नहीं बता सकता देवर्षि। पर वो प्रेम तो कियारा से करता है, फिर विवाह? खेद की बात है देवर्षि कि हमारी संस्कृति में प्रेम और विवाह दो अलग व्यक्तियों से हो, ये संभव है? ये बात मैं क्या जानूं प्रभु, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी। पर ये तो अन्याय है, पीड़ा है, दुख है। एक बड़ा दुख ही कभी काफी होता है जीवन व्यतीत करने के लिए। सब नियति का खेल है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। नारायण। नियति देवी, ओ नियति देवी, अरे ये भी किधर भी घूमती रहती है यार। कहिए। नियति देवी, अरे आपने वो बकुला के मरने का कारण डिसाइड किया क्या? किया भी है तो आपको क्यों बताऊं? और वैसे भी ना ये सब अज्ञात रखना होता है। बोले तो ट्रेड सीक्रेट। अरे ये अपना यमदूत है ना, नया रिक्रूट हुआ है करके। अभी तुम कारण बताएगा तो इसको थोड़ा हेल्प हो जाएगा ना। बस क्या, इतना तो तुम कर ही सकता है कि नहीं? पहले से सस्पेंस नहीं बता सकती ना। ये तो वही बात हुई जैसे कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रिका बाहर कर दी। तो मैं करूं क्या सर? तैयार रहे तो चौकस रहना है। तो बकुला राजा के प्राण लेकर आना है तुझे। तू जा और अपना काम एकदम मस्त करके आ। मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है रे, तू काम करके आएगा। जा। हाँ, कैसी लग रही हूँ? नई साड़ी है आज तो। साड़ियों पे साड़ियाँ, साड़ियों पर साड़ी, बकुला साड़ी। और ये वो क्या नाम है, कैसे नाम टेढ़े मेढ़े रखते हैं ये लोग, भगवान जाने। कोयला, कोरिया या कचरा, क्या? आप तो भगवान है ना, आपको मालूम है ना? हाँ हाँ, कियारा। वो जो भी हो वो ये लाई है। आज पहन कर आना, सपने में रासलीला खेलेंगे। प्रणाम यमराज। यमराज, आज मैं बकुला के प्राण हर के अपना खाता खोल रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। शेरिये थी कान कुंवर आवी यार लोल, मोड़े थी मोरली बगाड़ी यार लोल। अरे, मेरे प्राण खींचने से पहले ही इसे मृत्यु भी मिल गई, ऑटोमेटिक। कन्हैया वो जिंदा है, जिंदा है। आज तुम्हारा डेब्यू है दूत। पहली मौत भी किसकी? बकुला की। वाह, विजयी भव। खींचो प्राण।